और अभी की अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार युद्ध की जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसी पर एक और बड़ा अपडेट सामने आ गया है। तो अमेरिका का ईरानी सेना पर टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल ठिकाने पर हमला किया गया है। तो IRGC के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। अमेरिका ने ईरानी सेना को अब टारगेट किया है। उनके जो सैन्य ठिकाने हैं, जहां पर उनके असलहे हैं, हथियार है, गोला बारूद है, उसे अटैक करके अब ध्वस्त किया जा रहा है। IRGC के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। अमेरिका की तरफ से एक और अटैक, ईरान की सेना को टारगेट करते हुए ड्रोन और मिसाइल ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। और IRGC के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया गया है। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। अमेरिका का ईरानी सेना पर हमला किया गया है और ड्रोन मिसाइल ठिकानों पर भी हमला किया गया है। लगातार उन पर अटैक किया जा रहा है। यूएस बेस पर हमले की तस्वीर जो है वो सामने आई है। अल उदैद बेस पर हमले की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने दरअसल इस बेस पर अटैक किया था जिसमें डैमेज हुआ है और वो तस्वीर अब सामने आई है। ये थोड़ा बता पाएंगे तिवारी साहब, यूएस बेस पर हमले की जो तस्वीर सामने आई है, जो कुछ ये दिख रहा है, ये अल उदैद बेस बताया जाता है जहां पर हमला किया गया था। देखिए, जो अमेरिकन बेसेज है दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। उनके पास सब कुछ है, मतलब आर्मी के भी यूनिट्स है, उनके इक्विपमेंट्स भी हैं, एयरक्राफ्ट्स भी हैं। और इसमें क्लियर समझ नहीं आ पा रहा है कि इनके कितने एयरक्राफ्ट डैमेज है। कुछ तो डैमेज होगा, उसका रडार भी डैमेज होगा। एयरक्राफ्ट अगर डैमेज है तो यही एक इंडिकेशन लग रहा है कि वो जहाज अपने हाथ से मिड एयर रिफ्यूलर भेज रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये बेसेज इनका अमेरिकन एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के कैपेबल नहीं बचे हुए हैं। इनको एयरक्राफ्ट कहीं और से लॉन्च करना पड़ेगा बॉम्बिंग करने के लिए, जो फिलहाल कर रहा बॉम्बर, जैसे B-2 बॉम्बर बहुत दूर से आ रहा। लेकिन जो आसपास से लॉन्च हो रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी ईरान करीब करीब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और यही एक मकसद है। जो पहले आप जो दिखा रहे थे कि मिड एयर रिफ्यूलर वहाँ से आ रहे हैं, तो मीन्स कहीं दूर से लॉन्च होंगे और वहाँ मिड एयर में रिफ्यूलिंग करेंगे और फिर आकर ड्रॉप करके जाएंगे। इसका मतलब वो अमेरिका वेरी क्लियर है कि हम बॉम्बिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको हमें कितना भी नुकसान पहुंचाते रहो, ईरान को नुकसान होगा। देखिए अभी आगे क्या होता है, कहां ये हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं त्रिपाठी साहब, इसके जरिए क्या संदेश देने का प्रयास है कि एक मैसेजिंग है ये? एक बड़ी खबर ये कि युद्ध के बीच ईरान की चीन से बात हुई है। चीनी विदेश मंत्री से अब्बास अरागची ने बात की है, बड़ी खबर। तो अरागची की वांग यी से फोन पर बातचीत हुई है। चीन के विदेश मंत्री से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। युद्ध के बीच में ईरान की चीन से बातचीत का एक कूटनीतिक संकेत आप देख सकते हैं कि जहां ऐसे कई देश हैं जो कि ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान को किसी एक देश से उम्मीद है तो वो है चीन। और ऐसे में चीन के विदेश मंत्री से फोन पर अरागची की बातचीत होने का सीधा मतलब है कि आने वाले समय में जहां इस वक्त 11 देश, 14 देश और खासतौर पर मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश जो प्रभावित हो रहे हैं, इसमें अगर चीन की एंट्री होती है तो ये युद्ध एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन उपी तिवारी सर, क्या चीन इस युद्ध में कूदेगा, ऐसा लगता है, ऐसी कोई गुंजाइश नजर आती है?